इंक्रोचमेंट की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी, जहाँ पे तोड़ा गया था इंक्रोचमेंट को, उसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के कुछ नेता। बताएंगे क्या है मामला, क्या हुआ था। देखिए भाई साहब, मेरा नाम जयप्रकाश है। जी। मैं यहाँ से अभी पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ा हूँ। चलिए वो तो खैर कोई बात नहीं, पर हम यहाँ क्षेत्र के लिए हमेशा, कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर है। देखिए ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि PWD जी के जेई कोई मिस्टर सूरज करके हैं, उन्होंने ये तीसरी बार तोड़ने का काम किया है। ये तीसरी बार तोड़ने का काम किया है। कभी इनका चालान आ जाता है, कभी एक बार, दो बार, तीन बार तोड़ देते हैं। मैं कहना चाहता हूं उनका तोड़ने का एक ही कारण है कि भैया नाला निकालो। नाला ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है। देखिए आप भैया, दिखाइए कैमरे वाले भैया, दिखाइए वो देखिए नाला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा निकला हुआ है। ये जबकि ये रोड है, इसको तोड़ने से क्या मिलेगा? कोई सामान बाहर नहीं, कोई कुछ नहीं। बार बार तोड़ा जा रहा है। क्या भूख है, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, क्लियर बोले। बात की जा रही है कि कुछ मैंने सुना है कि यहाँ पर जो मंत्री का भी सिस्टम है, चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो, कुछ क्या ऐसा मामला है? देखिए मैं कहना चाहता हूँ ऑन कैमरा आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई अम्बेडकर नगर में कोई मंथली देता है या इन विधायकों, मतलब स्थानीय विधायकों या स्थानीय पार्षद हो, अगर कोई देता हुआ पकड़ा जाए तो तुरंत मुझे बताएं कि कौन मंथली दे रहा है। मेरा नंबर सी ब्लॉक में मेरा दफ्तर है, आके मुझे बताया कि मंथली कौन ले रहा है। विधायक का आदमी आ रहा है या पार्षद का आदमी आ रहा है या किसी का भी आदमी आ रहा है, हम कार्रवाई करेंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी को क्यों सताया जा रहा है 3-3 बार, और किसी का नहीं तोड़ा गया यहाँ पर। चलो मैं कहना चाहता हूँ कोई भी हो सकता है, रोड चौड़ा करना कुछ भी चीज है, आप बोलिए, बताइए, मगर पर्टिकुलर एक आदमी से खुंदक निकाली जा रही। ठीक है, आपको तोड़ना है, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ठीक है मानसून का समय आ रहा है, मगर जब नाला निकला तो हुआ है। फिर दूसरी बात, जो बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं, कि एक आई थिंक 16-17 साल का होगा लड़का जो कि JCB मशीन चला रहा है। उसका लाइसेंस चेक किया आपने? उसका मैंने बोला तो मैंने जेई को बोला, मैंने कहा भैया इसकी उम्र कितनी है? कह रहा 18 से ऊपर है। मैंने कहा मुझे इसकी ID चाहिए, इसका लाइसेंस चाहिए। तुरंत मिस्टर सूरज जो कि जेई है, उस आदमी ने उस जो JCB चला रहा था उसको भगा दिया। मैंने फिर बोला, उन्होंने मुझे बदतमीजी से ये बोला कि हम दिखा देंगे। कौन हो आप? मैंने कहा मैं यहाँ का एक सेवक हूँ, मैं मूल निवासी हूँ, और मुझे मुझे पूछना लोगों से कि क्या है क्या नहीं है, मेरे को पूरा अधिकार है। मगर उसने कहा हम दिखा देंगे 1 घंटे का समय। तो 1 घंटे का समय मांगने के बाद 10 मिनट के बाद तो गायब हो जाते हैं, सारे चले जाते हैं। क्यों? आप पूछिए, तमाम जितने भी लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो कार्रवाई उनको करनी है करे, जो कार्रवाई उनको करनी है करे, मगर एक कम उम्र के लड़के से और नाबालिग से वो चलाया जा रहा है। अगर उसकी उम्र 18 से ऊपर है, उसका लाइसेंस है, तो उसको भगाया क्यों? चलिए, आपकी ये अपनी बात थी। और यहाँ पे जो व्यापारी हैं, उसने एक बात और बोली, इन आदमी से, इनसे ये और बोला कि आपने वोट किसको दिया है? आप बताइए, एक सरकारी महकमे का आदमी जेई, उनको क्या मतलब बनता है कि आप किसको वोट दे रहे हो? ये जेई कौन थे? सूरज PWD जी। और मैं चाहता हूं, मैं एक बार उनसे मिलकर चाहता हूं कि जिसको उन्होंने भगाया उसके लाइसेंस और ID मुझे जल्द से जल्द तुरंत चाहिए। और हाँ, मैं इसके लिए थाने में भी जाऊंगा, क्योंकि थाने में भी जो उनके प्रोटेक्शन के लिए थे, ठीक है, वो होते हैं, मगर उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ इनका लाइसेंस और इनका जो ID है वो दिलाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ व्यापारी समूह भी है, क्या लगता है दिल्ली सरकार आई, जी क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि दिल्ली सरकार आने के बाद, नई सरकार बनने के बाद इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही है, क्या सही है या गलत है? गलत है जी। ये नाला भी बना हुआ, सब अलग है, इनको अननेसेसरी तंग किया जा रहा है। तब कि ये लोग ना तो आगे सामान बढ़ा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, फिर भी इनका लाइसेंस क्या
इनका चालान काट देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, आदमियों को समझाना चाहिए, कुछ करना कुछ नहीं है। कुछ भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है यहाँ से। बिल्कुल आ रही है। भ्रष्टाचार की तो आ रही होगी, अब पता ये तो वो क्या लेते हैं क्या देते हैं वो जाने चाहिए। क्या कहेंगे आप? आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें खुद निगम पार्षद, जो मौजूदा निगम पार्षद है 165 की मदनगीर की, वो तुड़वा रही थी, तो क्या वो खड़ी लेके तुड़वा रही थी। दुश्मनी क्यों? उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम उनके खिलाफ विधायक से बात की तो विधायक कह रहा मेरी भी नहीं सुनती, वो मैं क्या करूं। उनका एक भाई था, उसने मेरे को मारने की धमकी दी है, बोला अगर मेरी बहन के लिए तरह से बोला तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उससे कई बारी, तीसरी बारी मेरा तोड़ के गए, रिक्वेस्ट करने के बावजूद नहीं मान रहे। और मार्केट के अंदर गिने चुने सिर्फ 2-3 हमारे को तंग किया जा रहा है, बाकी के सबके सुरक्षित और किसी को नहीं छेड़ रहे। वो क्या लगता है कि कुछ लोगों की जो मैंने बात की लोगों से, भ्रष्टाचार की यहाँ बात की जा रही, कुछ मंथली सिस्टम भी बिल्कुल जी, हाँ जी, इधर एक जूस वाले से उसने मंथली बांध ली 3000 की काउंसिलर ने, और इधर भी जो उनसे मंथली बांध रहे उनका नहीं तोड़ रहे, सिर्फ मेरा ही तोड़ रहे। जिन्हों का नहीं बांध रहे उनका तोड़ा जा रहा है। आप डटकर सामना कर रहे हैं, इसका मतलब आप पर ही बिल्कुल हमारे पे, अगर हम बोलते हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर ही वो करता है। हमारे से पूछा जाता है कि आप किसको वोट देते हो। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम चतुर्भुज है। चतुर्भुज। तो देखिए, देखा ही जा रहा है किस तरीके से जो एक टारगेट करके लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है, व्यापारियों को सताया जा रहा है, डराया जा रहा है। आने वाले समय में व्यापारियों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा, ये यहाँ पर डटकर सामना कर रहे हैं उनका, तो इनको ही टारगेट किया जा रहा है। और लगातार इन पर तीसरी बार ये जो है बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो अब समझना होगा प्रशासन को, सरकार को, और आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उन्हें भी समझना होगा कि इस तरीके की जो गतिविधियां चल रही है, जनता है, ये जनता है जो चुनती भी है, जिताती भी है, हराती भी है। तो जनता के मुद्दों को जाने, जनता के मुद्दों को समझे और जनता के बीच में जाके उनकी परेशानियों को समझे, ना कि उनको परेशान किया जाए। ये क्या कहेंगे? आप मुझको बताइए, ये कितनी उम्र है इनकी? ये उम्र कितनी है भैया? दिखाइए जरा। दिखा सर। ये जो जेसीबी चला रहा है, इसकी कितनी उम्र लगती है? देखिए, ये देखिए भैया, ये देखिए आप मीडिया वाले भैया, आप देखिए। हमने पूछा भैया उम्र कितनी है आपकी? तुमने कहा 18 से ऊपर हूँ। तो मैंने कहा लाइसेंस? कह लाइसेंस आईडी में लेकर आ रहा हूँ। तो जेई ने उसको भगाया। दूसरी बात, मुझे सिर्फ दुख इस बात का है, जो उनको कार्रवाई करनी है करें, मगर पर्टिकुलर एक ही आदमी के बाद 3-3 बार, पहले सुनिए भैया, मुझे बोलने दीजिए। और दूसरी बात, क्या आपको अधिकार है कि इनसे पूछ रहे आपने किसको वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया? मुझे बताइए, पूछिए आप। क्या लगता है वोट जिसको देंगे उस वही उसी? मैं कहना चाह रहा हूँ किसी को भी दे, उससे मतलब नहीं है। आपको ये बात पूछने का अधिकार किसको होगी? सरकारी अधिकारी को। ये बताइए आप निगम पार्षद रही हैं यहाँ से और इसी क्षेत्र से आती हैं 182 से, लेकिन क्षेत्रफल तो आपका ये भी रहा था। जी तो जी, क्या मेरा रियाज यहीं पे ही है। क्या लगता है इस तरीके की जो गतिविधियां की जा रही ये है निगम होनी नहीं पार्षद द्वारा? चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए। क्या कि जैसे कि हम 25 गज में रह रहे हैं, ये भी 25 गज में रह रहे हैं, तो इनका नुकसान करके हमें मिलेगा क्या? ये आप बताइए। क्योंकि गरीब आदमी अपने 2 रोटी अपने बच्चों के लिए जुटा रहा है, तो वो तोड़े, अच्छा लगता है? वो भी यहीं रह रही है, मैं भी यहीं रह रही हूँ। मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं करा, और कोई करा तो बता दीजिए कि मैंने नुकसान करा हो, क्योंकि मैं भी इसी हालत में हूँ, तो ये भी उसी हालत में, ये भी 25 गज में है, हम भी हैं। मगर इस तरीके से नहीं करना चाहिए, पार्षद के लिए इस तरीके से नहीं। शोभनीय नहीं है। नहीं नितिन, एक मिनट।